ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं नंबर 1 तकदीरवान आत्मा हूँ। तकदीर कैसे बनती है, कौन से संकल्प करें, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें, उसका भाग्य के साथ लिंक कैसे सोचो, कैसे करो, ये भाग्य का कारण बनते हैं। तो आज बाबा ने हमें समझाया कि तकदीर ऊंची बनानी है तो त्रिकालदर्शी हो जाओ। यानी कोई भी कार्य करो, संकल्प करो, सदा त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होके करो। चाहे संकल्प करो, चाहे कर्म करो, कोई भी बात को देखो भी, सामने भी आई है, लेकिन स्थिति को सेट करो। पहले कहाँ पर सेट करो? त्रिकालदर्शी की सीट पर। वहाँ ट्यून कर दो अपने आप को। सेटिंग होती है ना हर एक चीज की। फैन को सेट करते हैं, इतने नंबर पे कर दो, एसी को इतने नंबर पे कर दो। ऐसे ही मन को त्रिकालदर्शी पे सेट कर दो। तो बाबा ने कहा फिर क्या टेंशन रखो सेट करके कि कोई भी बात में कभी भी क्यों क्या का क्वेश्चन मार्क ना आए। फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। ये है असली त्रिकालदर्शी स्थिति। बातें तो बहुत आएंगी और बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जिनका विजिबल आंसर नहीं होगा कि अभी हमने ठीक किया था, ये गलत क्यों कर रहे हैं। विजिबल आंसर बहुत बार हमारे पास नहीं होता है। ज्योतिषी भी नहीं होते कि उस हिसाब से वो क्या सोच रहे हैं, क्या करके आए हैं, क्या प्लानिंग है, जान जाए। तो भी बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी एक स्थिति है। त्रिकालदर्शी स्थिति के आधार पर हर आत्मा के पार्ट को जानकर पार्ट बजाओ। बाबा ने जो हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, उस अनुसार तो हम हर आत्मा का पार्ट जान सकते हैं। वो एक ऐसा एनसाइक्लोपीडिया है, ऐसी गाइड है जिसमें हम हर आत्मा के पार्ट को समझ सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी हो जाओ। भले मोटे रूप के ज्योतिषी हम नहीं बनते, पर आत्मिक रूप के त्रिकालदर्शी हम जरूर बनते हैं। तो हर आत्मा के पार्ट को जानो और फिर पार्ट बजाओ। कि कोई भी आत्मा समझो काम क्रोध के वशीभूत है, कोई ज्ञान के अनुसार चलते हैं, कोई गुण है तो बाबा के दिए हुए हैं, अवगुण है तो माया के दिए हुए हैं। आत्मा पवित्र आई थी, पवित्र जाएगी, ये इसका टेम्परेरी पार्ट है। समझ सकते हैं ना हम। ड्रामा अप्लाई करें, हम आत्मा का ज्ञान अप्लाई करें तो जरूर हर एक के पार्ट को हम समझ सकते हैं। तो उस समझ से पार्ट बजाओ, रैंडम नहीं। ये मेरा फलाना लगता है फिर ऐसे क्यों करता है, ये तो अज्ञानी पार्ट हो गया ना। कि ये मेरा चाचा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा वो है, फिर भी ऐसे करते हैं। तो इस बातों में अगर आए तो जवाब आना ही नहीं है, उलझ जाएंगे। वो त्रिकालदर्शी स्थिति थोड़ी मानी जाएगी। त्रिकालदर्शी स्थिति है आत्मिक रूप से देखना। त्रिकालदर्शी स्थिति है ड्रामा के जन्म पुनर्जन्म के राज को जान करके फिर किसी के व्यवहार को जस्टिफाई करना, उसके ऊपर कोई भी तरह की
विचार चलाना। जब हम समझें कि ये 4 युगों का चक्र है, वे कलयुग अंतिम सीन चल रहा है, इसमें आत्माएं अपने 63 जन्मों के संस्कारों के अधीन है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप सोचो हमने अच्छा किया, उसने क्यों नहीं किया? अरे भाई कलयुग में, अरे भाई अंतिम जन्म में, अरे भाई कमजोर आत्मा, अरे भाई परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है, ऐसा ही करेंगे? तुम अपने को देखो, जवाब आ जाएंगे ना। अगर आत्मा का जन्म, पुनर्जन्म, चारों युग, ड्रामा, एक्टिंग सब सोचते हैं तो राइट आंसर आता है। इसलिए आज बाबा ने कहा कोई भी आत्मा के पार्ट को समझ करके फिर पार्ट में आओ। जब भी किसी के संबंध संपर्क में आओ, बाबा ने विधि बताई, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखो। किसी के साथ भी संबंध संपर्क में आओ तो क्या करो? व्यवहार में प्यारे भी रहो, पर अंदर से न्यारे भी रहो। कई बार उल्टा हो जाता है, व्यवहार में रुखे सुखे, अंदर से भारी अटैचमेंट होगी। अंदर से कहेंगे आई आई आप चले गए, हम रोते रहे, जब सामने थे तो व्यवहार ही ठीक नहीं किया। दोनों गलत। लेकिन सामने है तो व्यवहार पूरा रूहानी प्यार का। और फिर है नहीं, या उन्होंने हमारी उम्मीदें पूरी नहीं करी, तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम न्यारे हैं। तो कोई भी आत्मा से संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन को अंडरलाइन करना है। तो बाबा ने कहा आपकी स्थिति का रिजल्ट आएगा साक्षी और अचल। तब, क्योंकि न्यारे प्यारे नहीं तो फिर साक्षी भी नहीं, फिर अचल भी नहीं, हलचल आएगी। तो हलचल से मुक्त होना है तो न्यारा और प्यारा, और रिजल्ट में आएगा साक्षी। न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। ज्यादा अगर अटैच है वो भी खराब है, और वैर है तो वो तो बहुत ही खराब है, बहुत ही विक्रम बन जाते हैं। इसलिए नंबर 1 तकदीरवान कौन? जो कर्म करते त्रिकालदर्शी स्थिति का ध्यान रखे, क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं उठाए, हर बात में फुल स्टॉप लगाए, नथिंग न्यू। जो पार्ट कोई आत्मा प्ले कर रही है रिकॉर्डेड है, नथिंग न्यू। कल पहले भी यही बजाया था, और इसने कल पहले भी यही पार्ट बजाना। सोच लो तुमने दुखी होना कि खुश रहना। अपने आप से पूछ लिया करो, भाई इसने तो ऐसा ही रहना, तेरा क्या प्रोग्राम है दुखी होते रहने का? कि इसी हाल में अपनी खुशियां निकाल लो भाई, ये तुम्हारे ऊपर है। तो त्रिकालदर्शी होकर के पार्ट बजाओ, क्यों क्या नहीं करो, फुल स्टॉप, नथिंग न्यू की स्थिति में रहना है। और हर आत्मा के पार्ट को जानकर पार्ट में आना है, रैंडम नहीं, जानकर। त्रिकालदर्शी की इक्वेशन लगाओ, और उसमें अटेंशन है न्यारे प्यारे, रिजल्ट है साक्षी और अचल, और टोटल रिजल्ट है नंबर 1 तकदीरवान। तो आज हम अपने आप को कह दें, कौन हूं मैं? क्यों हूं नंबर 1 तकदीरवान? क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। त्रिकालदर्शी होके मैं क्या करती हूँ? न्यारे प्यारे होके दूसरों के पार्ट को देखते हैं, क्यों क्या नहीं करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। जो पार्ट है उसको नथिंग न्यू की नजर से देखते हैं। इसलिए हम हैं नंबर 1 तकदीरवान आत्मा। इसमें संकल्प भी आ गए, कर्म भी आ गए। दोनों बातें वैसे वर्षा है, उधर से लो चाहे उधर से लो, ठीक है।